लगता है कि अगर आप अपने फ्रेंड्स को छोड़ देंगे, अपने आसपास की जो भी चीजें जिससे आपको मजा आता है, गाना सुनना, डांस करना, थोड़ा सा वॉक करना, है ना, सब कुछ एकदम त्याग दो, तभी आप टॉप कर सकते हो। अगर आपने थोड़ा सा, मोस्ट ऑफ द बच्चे अगर थोड़े से भी फन किए होते हैं, कभी फ्रेंड्स के साथ बैठ के बात किए होते हैं, कभी फैमिली को टाइम दिए होते हैं, तो वो गिल्ट ट्रिप पे चले जाते हैं कि यार मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, मैं वो टॉपर वाला मुझ में है ही नहीं, मुझ में त्याग है ही नहीं। ठीक है, तो आप गलत हो। इट्स नॉट बिकॉज कि आप कहीं पे थोड़ी बहुत टाइम दे दिए या फिर आपने थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए, दैट इज नॉट द रीजन जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आते हैं। उसके लिए तो आपको बिल्कुल भी गिल्ट ट्रिप पे जाना नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज हम आपको ये बोलेंगे। सो प्रॉब्लम कहां पे आती है? जब भी आप टॉपर सोचते हो तो आपको लगता है कि टॉपर एक ऐसा बच्चा होगा जो 24 घंटे बस पढ़ ही रहा है। बल ये गलत है। ठीक है, जो भी टॉप करते हैं और उनमें सिर्फ पढ़ने का पैटर्न जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, सो ट्रस्ट मी, अगर आप इफेक्टिव स्टडी कर रहे हो आपको बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हम खुद बता रहे हैं, सबसे कम हम पढ़ते थे मेरे पूरे घर में, मेरे पूरे रिलेटिव में सबसे कम, मतलब आई वॉज द किड जिसके पीछे मम्मी पापा पड़े रहते हैं ना, बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। आई वॉज दैट काइंड ऑफ किड। स्टिल आई यूज्ड टू स्कोर रियली वेल, लाइक 10 CGPA टाइप, 98 मार्क्स टाइप, इवन इन क्लास 12 की हम बात बता रहे हैं। ठीक है, इवन ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन एग्जाम। सो व्हाट वाज डिफरेंट वाज कि मेरा ये था कि जितना देर हम पढ़ेंगे तो ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, सो आई थिंक आई हैड स्मार्ट ट्रिक्स विच आई एम गोना शेयर विद यू। सो देखो, 5 घंटे 15 घंटे की पढ़ाई आप 2 घंटे इफेक्टिवली कर सकते हो। सबसे पहली चीज तो आपको करना क्या है, एक बहुत चीज है कि मैक्सिमम बच्चे, वही मैंने रियल प्रॉब्लम की तुम्हारी बात कर दी। रियल प्रॉब्लम इज नॉट द अमाउंट ऑफ आवर्स यू आर पुटिंग, इट्स द वे यू आर पुटिंग। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, पैसिव स्टडी करते हैं। ठीक है, पैसिव स्टडी क्या होती है कि आपने लेक्चर चला दिया, सुन रहे हो, आप ऐसे बुक रीड कर रहे हो, आप नोट्स रीड कर रहे हो, दैट इज वर्स्ट वे, ट्रस्ट मी। उससे हाँ, ऐसा नहीं होता वो हेल्प नहीं करती, हेल्प करती है। 60 to 70% जो इजी कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके दिमाग में बैठते हैं। ठीक है, लेकिन आपके वो लॉन्ग टर्म तक नहीं बैठते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म होते हैं, बाद में आप भूलते ज्यादा हो। ऐसा लगता है कि यार बहुत बार ऐसा हुआ होगा, शायद आप में से, आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना कि आपने हाफ ईयरली के लिए जो चैप्टर पढ़े थे उसमें जाके आप पढ़ के गए, मार्क्स भी ठीक ठाक आ गए होंगे इसके एग्जाम में, बट अभी जब फाइनल में लेके बैठ रहे होगे आपको लग रहा होगा ओ गॉड, इट्स लाइक जीरो से स्टार्ट करना। ठीक है, सो पैसिव स्टडी इज द प्रॉब्लम। व्हाट इज एक्टिव स्टडी? एक्टिव स्टडी इज कि आपको एक्टिव रिकॉल मेथड अगर आपने सीख लिया ना, ट्रस्ट मी, ये थोड़ा तुम इसको अवॉइड करना चाहोगे क्योंकि इसमें थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग 100% तुम्हें उस वक्त वहां पे देना पड़ेगा। तुम साथ में ख्यालों की पुलाव नहीं पका सकते कि मेरा कॉलेज लाइफ ऐसा होगा, कॉलेज में फेस्ट ऐसा होगा, यू कैन नॉट डू दैट। क्योंकि एक्टिव रिकॉल में क्या होता है, आपको 100%, सपोज एक पेज है, आप उसको पढ़ो, ठीक है, एकदम दिमाग में बिठाओ, उसके बाद उस पर हाथ रखो, ठीक है, उसके बाद उसको रिकॉल करो कि आपने क्या पढ़ा, फिर हाथ हटाओ, फिर देखो जो भूला है, फिर उसको पढ़ो, फिर उसको रिकॉल करो। ट्रस्ट मी, इट हेल्प्स। ठीक है, इसको एक्टिव रिकॉल बोलते हैं, जहां पे आप क्या करते हो, आप स्टडी करते हो और उसके बाद आप स्टडी करके आप रिकॉल करने की कोशिश करते हो कि मैंने क्या किया। ठीक है, दैट रिकॉलिंग पार्ट एक्चुअली हेल्प्स एंड देन यू ओपन द पेज कि तुम्हें क्या क्या चीजें नहीं याद आई, फिर तो उसको पढ़ के फिर से रिकॉल करते हो। ट्राई दिस, इट इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है। तुम कोई भी बुक को ऐसे पढ़ लो एक बार, उस पर हाथ रखो, फिर देखते जाओ क्या क्या पढ़ा, अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लो, इस लाइन में ये फॉर्मूला वो। ठीक है, उसके बाद जो चीजें टफ लग रही है उसको तुरंत ही लिख के देख लो, फॉर्मूला लिख के देख लो, चीजें लिख के देख लो। ट्रस्ट मी, ये बहुत टायरिंग लगता है बट ये बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, दूसरी चीज है, बहुत सारे बच्चे लॉन्ग आवर स्टडी करते हैं। सच बताएं तो बीइंग अ बायोलॉजी एजुकेटर, आई नो ब्रेन के लिए इंपॉसिबल है लॉन्ग टर्म फोकस सस्टेन करना। ठीक है, सो तुम एक काम करो ना, तुम सिंपली इसको ब्रेक कर दो। 25, अगर तुम्हारी अभी एग्जाम गैप चल रही है तब की हम बात बता रहे हैं, 25-25 मिनट में गैप कर दो। ठीक है, अगर तुम्हारा फोकस बहुत गंदा है तुम 25-25 मिनट करो और उसके बाद इसको 25 मिनट्स रूल बोलते हैं। ट्राई दिस, 25 मिनट्स तक वो एक्टिव रिकॉल वाला पार्ट करो, 2-3 पेज पढ़ो, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो और उसके बाद क्या करो, 2-3 बार इसको ऐसे करो। ठीक है, तो तुम्हारा 1-1.5 घंटे हो जाएगा। फिर एक लॉन्ग ब्रेक ले लो 20 मिनट्स का। ठीक है, 25 ब्रेक 5 मिनट्स, 25 ब्रेक 5 मिनट्स, 25 ब्रेक 5 मिनट्स, देन टेक होल 20 मिनट्स ब्रेक, देन अगेन द नेक्स्ट साइकिल विद द नेक्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, तुम्हारा अप्रॉक्स 75 मिनट्स का एक स्लॉट बनेगा जिसमें तुम्हारा 15 मिनट ब्रेक हो जाएगा, तो 1 घंटे का स्लॉट बन जाएगा। वो 1 घंटे का स्लॉट तुम्हारे लिए क्या होगा कि दैट विल बी मोर हेल्पफुल देन तुम्हारा लगातार 1 घंटे का। लेकिन हाँ, इस 5 मिनट के ब्रेक में तुम क्या करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस 5 मिनट के ब्रेक में तुम फोन नहीं चला सकते हो क्योंकि उससे रिकवर होने में फिर तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा। वो 5 मिनट के ब्रेक में सिर्फ रिलैक्स हो जाओ, बैठो, सांस लो, गो एंड टेक अ वॉक या पानी पी के आ जाओ। ठीक है, या फिर क्या पढ़ा उसको सोच लो।
मतलब स्टे इन द जोन, डोंट गेट आउट ऑफ जोन, ठीक है। तो ये एक चीज है जो तुमको हेल्प करना है, ठीक है। और भाई टॉपर सीक्रेट क्या है? टॉपर सीक्रेट यही है कि आप जो है अच्छा एक और चीज होती है कि बहुत सारे बच्चों को क्या पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि तुम लोग क्या करते हो, एक ही दिन तुम बहुत ज्यादा ही हाई डिमांडिंग चैप्टर्स को, सब्जेक्ट्स को एक ही रूटीन में डाल देते हो, ठीक है। तो 3 टास्क रूल क्या है कि तुम एक दिन में सिर्फ 2 ही 3 इंपॉर्टेंट चीजें लो। जैसे कि अगर तुम बायो का टफ चैप्टर उठा रहे हो तो केमिस्ट्री का इजी उठाओ, फिजिक्स का और इजी उठाओ। जिस दिन फिजिक्स का टफ चैप्टर उठा रहे हो उस दिन केमिस्ट्री फिजिक्स में देखो 3-4 तरीके के चैप्टर्स होते हैं। एक लर्निंग होते हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होते हैं, एक डेटा बेस्ड होते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्विंग होते हैं। तो मेक श्योर करो कि हर सब्जेक्ट में एक ही टाइप का चैप्टर आप ना उठाओ, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट उठाओ। सपोज तुमने बायो में आज सेल साइकिल उठा ली, सेल साइकिल टोटल कॉन्सेप्ट बेस्ड है, उसमें फैक्ट्स नहीं है, ठीक है, तो केमिस्ट्री में कुछ उठा लो। अब अगर तुमने एनिमल किंगडम उठा लिया, उसी के साथ भाई तुमने कोई केमिस्ट्री की लर्निंग उठा ली, रो दोगे, ठीक है। उस दिन तुम इतने एग्जॉस्ट हो जाओगे कि तुम्हारा नेक्स्ट एक हफ्ते पढ़ने का मन नहीं करेगा। उस दिन तुम खुद को पुश तो कर ही लोगे। सो प्लीज डोंट डू दिस, ठीक है। थोड़ा मिक्स करके अपनी चैप्टर्स को बनाओ। और आपका बहुत सिंपल चीज है कि आप अगर भाई 2 घंटे ढंग से पढ़ लोगे, ट्रस्ट मी 8 घंटे क्या 18 घंटे को बीट करता है। एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, मैंने अपनी जिंदगी में जो भी एग्जाम दिए, टच वुड अभी तक मैंने क्रैक किया है। एंड नेवर आई हैव लॉस्ट माई स्लीप। हाँ, 1-2 दिन तो हो ही जाता है जब एग्जाम आसपास आता है, तो बाकी बहुत मस्ती मजे कर करके, समझ रहे हो कि घर में किचन में क्या बन रहा है वो भी मुझे पता है, दोस्त के घर पे क्या हो रहा है वो भी मुझे पता है, ठीक है। स्टिल आई यूज्ड टू बी टॉपर। सो ट्रस्ट मी, बिकॉज सिंपली इट वाज, जितना दिन हम पढ़ रहे हैं बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं, और एक्टिव रिकॉल वाज ऑल द टाइम माय मंत्रा, ठीक है। मुझे आदत थी, टीचर क्या पढ़ाया, टीचर जब मुझे पढ़ा के क्लास छोड़ता था तो मुझे आदत थी तुरंत सोचने का कि अच्छा सर ने पढ़ाया, मैम ने पढ़ाया, ठीक है। लिटरली सपोज अभी मैंने जो पढ़ाई है, अब तुम इसी वीडियो को पॉज करके सोचो टीचर ने क्या क्या बताया, तुम्हें ये पूरी वीडियो याद हो जाएगी, ठीक है। डू दिस, ट्रस्ट मी इट हेल्प्स, ठीक है। और बाकी स्मार्ट स्टडी कमेंट करो अगर आपको ऐसी और स्टडी रिलेटेड टिप्स चाहिए। एंड ऑल्सो वी आर स्टार्टिंग क्लास 12th बैच फ्रॉम 23rd March। आप प्लीज, आपकी रूटीन अच्छी रहेगी, डिसिप्लिन अच्छा रहेगा, मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं रही क्योंकि मोटिवेशन आता और जाता है। सो गो एंड टेक सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग कोड निकिता लाइव, ठीक है। क्लास 12th की, क्योंकि यहाँ पे बहुत धुरंधर टीचर हैं, 12th तो भाई सिक्योर कर ही लो, ठीक है। हम इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक ऐड करा देंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.